नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है माशरत, निकाह, निकाह की तरगीब। सबसे पहली हदीस ये है कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों, तुम में से जो निकाह की जिम्मेदारियां उठाने की सख्त रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि ये निगाह को नीचा रखता और शर्मगाह की हिफाजत करता है, यानी नज़र को इधर उधर आवारा फिरने से और शहवानी ताकत को बेलगाम होने से बचाता है। और जो निकाह की जिम्मेदारियों को उठाने की वुसअत नहीं रखता, उसे चाहिए कि शहवत का ज़ोर तोड़ने के लिए वक्तन फ़वक्तन रोज़े रखा करे। तो ये हमारे नबी की सुन्नत है कि जब आप ये ताकत रखते हैं कि आप शादी कर सकें, आप इस काबिल हो गए हैं, तो प्लीज़ निकाह के अंदर देर करनी ही नहीं चाहिए। चाहे आपकी एज छोटी है और आप इस काबिल हो गए हैं, बल्कि छोटी उम्र में शादियां करनी चाहिए। वालिदैन से मैं अपील करती हूँ कि छोटी छोटी उम्रों में बच्चों की शादियां कर दें, क्योंकि जो आज का दौर चल रहा है उसमें फितना इस कदर बढ़ गया है कि वो सबको ही पता है कि किस कदर बढ़ चुका है। तो अगर बच्चे इस काबिल हो गए हैं तो उनके प्लीज़ निकाह करवाएं, ताकि उनकी नज़रों की हिफाजत हो और वो नाउज़ुबिल्लाह किसी गलत काम में ना पड़ें। और गलत काम में पड़ते हैं तो फिर वो बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो हमारे नबी की जो सुन्नत है उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। चाहे बेटा है चाहे बेटी है, जब जैसी उनकी उम्र होती है, इस काबिल होते हैं, उनकी जल्दी जल्दी निकाह करें उन लोगों के, ताकि फितने से बचें हों। दूसरी हदीस है दीनदार बीवी का इंतखाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत से 4 खसूसियात की बुनियाद पर शादी की जाती है: इसके माल की बुनियाद पर, इसकी ख़ानदानी शराफत की बुनियाद पर, इसकी खूबसूरती की बुनियाद पर और इसके दीन की बुनियाद पर। तो तुम दीनदार औरत को हासिल करो, तुम्हारा भला होगा। तो ये देखिए कि हदीस का मतलब ये है कि शादी के लिए औरत में ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं। कोई माल देखता है, कोई ख़ानदानी शराफत का लिहाज करता है, कोई इसके हुस्न और जमाल की वजह से शादी करता है और कोई इसके दीन को देखता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिदायत की कि असल चीज़ जो देखने की है वो इसकी दीनदारी और तकवा है, कि वो कितना खुदा खौफी है, उसको कितनी दीनदार है वो औरत। वैसे अगर और सब चीज़ें भी इसके साथ जमा हो जाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक औरत दीनदार भी है और बाकी ये 3 चीज़ें भी, कि वो ख़ानदानी शराफत की बुनियाद पर हो, खूबसूरती हो और मालदार हो, और साथ वो दीनदार भी हो। तो फिर क्या ही बात है। तो लेकिन दीन को नज़रअंदाज करना और सिर्फ मालो जमाल की बुनियाद पर शादी करना मुसलमान का काम नहीं है, कि आप उसकी दीनदारी को ना देखें, वो इग्नोर करें और बाकी चीज़ें देखें कि वो मालदार भी हो, हसीन भी हो और ख़ानदान भी अच्छा हो। तो ऐसा नहीं करना है, दीन को फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है कि जो दीनदार ख़ातून है वो आपकी नस्लों को चलाएगी, उनको संवारेगी। जो बेदीन औरत होती है वो तो ख़ुद दीन पर नहीं चलती, आपकी औलादों को क्या चलाएगी वो? क्या आपकी औलादें आपके लिए सदका जारिया बनेंगी मरने के बाद? मतलब किन चीज़ों की फिर उम्मीद में आप रहेंगे कि आपको पीछे से कुछ मिलेगा अपनी औलादों से या अपनी बीवी से, अगर शौहर दुनिया से चला जाता है? तो एक दूसरे को दीन की बुनियाद पे जो है वो सिलेक्ट किया जाए, और फिर आगे सारे मामलात अल्लाह के हुक्म से बेहतर ही होते चले जाते हैं अगर आप दीनदार ख़ातून को चूज़ करते हैं। ये अब सिलेक्शन आपकी ख़ुद की है कि आपने क्या करना है। आज हदीस तो हमने पढ़ ली है, तो इंशाल्लाह ताला हमने सिलेक्शन भी अल्लाह के नबी ने जो फ़रमाया है उसी के मुताबिक करनी है इंशाल्लाह ताला। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।